ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें क्या कहा जा रहा है, ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABCD ये पूरा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट E। अब इसका डायगोनल मैंने ड्रॉ कर दिया, ये है AC डायगोनल और BD ये इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट E पे। उसके बाद है इफ DBC, एंगल DBC देखिए कहाँ है, DBC ये वाला पार्ट हो गया जो कि 70 डिग्री दिया है। एंड एंगल BAC, BAC कहाँ है, BAC ये वाला एंगल दिया 30 डिग्री। तो सबसे पहला पॉइंट है, पूछ रहा है फाइंड BCD। तो BCD पता करना है। BCD कहाँ है आपका, BCD ये पूरा एंगल आपको बताना है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो हमारे दिमाग में एक पहला चीज ये आता है कि अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ऑपोजिट एंगल्स का सम जो है वो होगा 180 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग ऑपोजिट एंगल्स का लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग लेते हैं एंगल C प्लस एंगल A, यानी एंगल A प्लस एंगल C अगर लिया जाए तो ये हम लोग का 180 आता है। लेकिन यहाँ पर ये पार्ट हमें पता नहीं है। अगर ये पार्ट किसी तरह से पता चल जाए तो ये पार्ट आराम से मिल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि पूरा एंगल चाहिए तब जाके ये पूरा एंगल प्लस ये पूरा एंगल 180 होता है। तो एक कॉन्सेप्ट है, एक थ्योरम है इसमें कि सेम सेगमेंट या सेम कोड से बनाया गया एंगल इक्वल होता है। अगर हम लोग लेते हैं DC, देखिए ये CD एक कोड है। इस CD के कारण देखिएगा यहाँ से एंगल बना इस पार्ट पे, और इसी CD के कारण यहाँ से एंगल बना इस पार्ट पे। तो ये दोनों ही आपस में इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर 70 है तो ये भी हो जाता है आपका 70। इस वजह से एंगल A क्या मिल जाएगा, तो एंगल A इक्वल्स टू मिल जाता है 70 प्लस 30 दैट इज योर 100 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग लगा सकते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। तो इसको आप कैसे लिखिएगा, एंगल A इक्वल्स टू 100 डिग्री हुआ तो ब्रैकेट में लिख दीजिए इक्वल एंगल्स बाय सेम सेगमेंट, सेम कोड या सेम सेगमेंट आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एंगल A मिल जाता है। अब अकॉर्डिंग टू साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंगल A प्लस एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू होता है 180 डिग्री। एंगल A कितना मिला हमें, 100 प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल C हमें मिल जाता है 180 माइनस 100 दैट इज योर 80 डिग्री। तो ये पार्ट हमें मिल गया 80 डिग्री, डन। तो हम लोग को क्या पूछा जा रहा था, एंगल BCD। तो एंगल BCD क्या बन जाता है 180 डिग्री। एंगल BCD इक्वल्स टू 80 डिग्री। अब सेकंड पार्ट में आते हैं फर्दर। अब इसके आगे की बात होती है कि अगर AB और BC इक्वल होंगे, ये है हम लोगों का AB और ये है हम लोगों का BC, अगर ये आपस में इक्वल होंगे तब पता कीजिए एंगल ECD। एंगल ECD कहाँ है, देखते हैं ECD ये वाला पार्ट, यहाँ से यहाँ तक का एंगल निकालना है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक का दिया हुआ 80 डिग्री। तो क्या करना है, अगर ये हम लोगों को पता चल जाता है तो पूरा 80 में से हम लोग ये माइनस कर देंगे तो ये पार्ट मिल जाता है। तो इसे कैसे पता किया जाए, ये वाला पार्ट को, ठीक है, इसे कैसे पता किया जाए। अब यहाँ बोला गया है कि ये और ये आपस में इक्वल है, तो इट मीन्स जो हम लोगों के पास ट्राइंगल है ABC, ये ट्राइंगल जो है वो हो जाता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो गिवन डाटा में क्या है, AB इक्वल्स टू BC, सो क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ABC क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है ना। तो ABC बन गया आइसोसेलेस ट्राइंगल, ABC आइसोसेलेस बन गया। इस हिसाब से क्या होता है कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल है ना। तो ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो हमारे पास मिल जाता है एंगल BCE, ये BCE बोलिए या BCA बोलिए, कितना आ गया 30 डिग्री। निकालना क्या है हमें, एंगल निकालना है ACD या ECD। तो हमें पता है ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम होता है 80 डिग्री। तो हम लोग सिंपल डायरेक्ट निकाल सकते हैं एंगल ECD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टोटल है 80 माइनस अभी हमने निकाला एंगल BCE, तो क्या हो जाएगा 80 माइनस 30 हो जाएगा 50 डिग्री। तो ये एंगल कितना मिल गया 50 डिग्री, हो गया आंसर।